हेलो फ्रेंड, टेक्निकल शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। पंच के सेकंड पार्ट में अपन लोग देखेंगे टाइप ऑफ पंच और पंचिंग कैसे करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है कि पंच क्या है। पंच धातु या जॉब की सतह पर मार्किंग करने के बाद खींची गई रेखाओं व बिंदुओं को जिनकी आवश्यकता होती है उन्हें पक्का करने के लिए पंच का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा उन बिंदुओं को गहरा किया जाता है जहां पर डिवाइडर द्वारा चाप या वृत्त लगाना हो या ड्रिलिंग द्वारा ड्रिलिंग करनी हो, वहां पर पंच का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये किस धातु के बनाए जाते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं। पंच का मटेरियल पंच हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं तथा हार्डवेयर टेम्पर होते हैं। अब अपन लोग देखेंगे यह कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले डॉट पंच, सेंटर पंच, प्रिक पंच, ऑटोमेटिक पंच, बेल पंच, ठोस पंच, खोखला पंच, पिन पंच और डबल पिन पंच। चलिए एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है डॉट पंच। डॉट पंच हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसकी बॉडी पर नलिंग की होती है ताकि इसे मजबूती से पकड़ा जा सके। इसका पॉइंट 60 डिग्री में ग्राइंड होता है। इसका प्रयोग मार्किंग की गई लाइनों को पक्का करने के लिए किया जाता है। डॉट पंच से एक प्रश्न आता है कि विटनेस मार्किंग में किस पंच का यूज किया जाता है, तो अपन लोग डॉट पंच का यूज करते हैं। सेकंड नंबर पर आता है सेंटर पंच। इसकी आकृति डॉट पंच की तरह होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसका पॉइंट 90 डिग्री में ग्राइंड होता है। इसका प्रयोग केंद्र बिंदु या सेंटर पॉइंट को गहरा करने के लिए किया जाता है ताकि ड्रिल को पॉइंट को आसानी से सेट कर सकें। जब भी अपन ड्रिलिंग करते हैं तो अपन सेंटर पंच का यूज करते हैं ताकि ड्रिल को पॉइंट को सेंटर में बिठाया जा सके। अगर ड्रिल को सेंटर में नहीं बिठाया जाता है तो ड्रिल इधर उधर रख सकता है और अपना होल खराब हो सकता है। थर्ड नंबर पर आता है प्रिक पंच। यह पंच डॉट पंच की आकृति का होता है, लेकिन इसका पॉइंट 30 डिग्री कोण में ग्राइंड होता है। इसका प्रयोग पतली सीटों पर मार्किंग की गई लाइनों को पक्का करने के लिए किया जाता है। यह बहुत ही शुद्धता और बारीक कामों के लिए प्रयोग किया जाता है। फोर्थ नंबर पर आता है ऑटोमेटिक पंच। इस प्रकार के पंच द्वारा पंचिंग करते समय चोट लगाने के लिए हैमर की आवश्यकता नहीं होती। इसकी बनावट इस प्रकार होती है कि इसके ऊपर हेड को दबाने पर इसका पॉइंट दबता है और जॉब की सतह पर निशान लगाता है। पाँचवें नंबर पर आता है बेल पंच। इस पंच की बाहरी आकृति घंटे की तरह कोनिकल और टेपर होती है। इसके अंदर पंच होता है जिसका हेड ऊपर निकला होता है। इस पंच का प्रयोग गोल रॉड के केंद्र को निकालने के लिए किया जाता है। 6 नंबर पर आता है सॉलिड पंच। इस पंच का पॉइंट आगे से कोनिकल ग्राइंड नहीं होता बल्कि यह प्लेन सिलेंडर होता है। इसका प्रयोग ब्लैक स्मृति में गर्म जॉब को सुराख करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पतली सीटों में ठंडी हालत में सुराख करने के लिए भी करते हैं। 7 नंबर पर आता है होलो पंच। इस प्रकार के पंच का पॉइंट आगे से खोखला होता है। इसका प्रयोग पतली सीटों में बासर इत्यादि काटने या सुराख करने के लिए किया जाता है। 8 नंबर पर आता है पिन पंच। इसका पॉइंट आगे से सिलेंड्रिकल तथा थोड़ा सा टेपर होता है। इसके पॉइंट की लंबाई दूसरे पंच की अपेक्षा अधिक होती है। इसका प्रयोग पतली सीटों में सुराख करने के लिए किया जाता है तथा डबल पिन तथा टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए करते हैं। यह 12 mm तक के साइज में मिलते हैं। 9 नंबर पर आता है डबल एंड पंच। इस पंच के 2 पॉइंट होते हैं जो 3 से 5 mm तक की दूरी पर होते हैं। इससे पंचिंग करने में सुविधा रहती है क्योंकि इससे निशानों की आपसी दूरी बराबर रहती है। देखिए, यह सेंटर पंच होता है, यह प्रिक पंच होता है, यह पिन पंच है, यह बेल पंच है, यह सॉलिड पंच है, यह होलो पंच है, यह डबल एंडेड पंच है। अब हम देखते हैं मार्किंग पंच कौन से कहलाते हैं। सबसे पहले डॉट पंच,
सेकंड नंबर पर सेंटर पंच और थर्ड नंबर पर प्रिक पंच। डॉट पंच का एंगल 60 डिग्री होता है, सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री होता है और प्रिक पंच का एंगल 30 डिग्री होता है। एक प्रश्न आता है कि किस पंच की गहराई सबसे ज़्यादा होगी, तो प्रिक पंच की गहराई सबसे ज़्यादा होती है। अब देखते हैं कि पंचिंग करते टाइम पंच को अपन लोग कैसे पकड़ें। जब अपन लोग पंचिंग करते हैं तो पंच को पकड़ने के लिए अंगूठे और हाथ की पहली 2 उंगलियों के बीच जहां संभव हो पंच को पकड़ें और छोटी उंगली और अपने हाथ के किनारे को चिन्ह केंद्र बिंदु पर रखें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। डॉट पंच को ऊर्ध्वाधर स्थिति में लाएं और डॉट पंच के सिर पर बॉल पिन हथौड़े से हल्के से प्रहार करें। पंच के बिंदु को देखें और उसके सिर पर बॉल पिन हथौड़े से मारें। देखिए अपन लोग जब भी अपन पंचिंग करते हैं तो पंच और हैमर के बीच अपन को पंच जहां अपन पंचिंग कर रहे हैं तो उस पॉइंट को देखना है और हथौड़े से हल्के से प्रहार करना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि डॉट पंच की जगह पर सेंटर पंच का यूज ना करें। चलिए अपन लोग देखते हैं क्लिप के माध्यम से पंचिंग कैसे करते हैं। पंच के बारे में ऑलमोस्ट चीज़ें अपन लोगों ने क्लियर कर ली हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि पंच का फोर्जिंग एंगल कितना होता है, तो 5 डिग्री होता है। अब जो कुछ भी बच्चा होगा तो एक क्लास और लेकर आएंगे जिसमें अपन लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, जो चीज़ें बची होंगी। थैंक यू।